Okay, now we are going to be start the numerical of this chapter, है ना। सो अभी हम यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। जो हमारा पहला न्यूमेरिकल है बहुत इजी है, देखते हैं अभी क्या है। देखिए इसमें क्या कहा गया है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। समझ में आ गया होगा सर टॉपिक क्या है ना। हमने जो टॉपिक पढ़ा था मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग अ स्ट्रेट लॉन्ग वायर वाला, है ना, स्ट्रेट लॉन्ग वायर वाला। उसमें क्या है, देखो एक स्ट्रेट लॉन्ग वायर है इसमें जो हमें कहा गया है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, एक स्ट्रेट लॉन्ग वायर है जो कैसा करंट कैरी कर रहा है, सो 5 एम्पियर, है ना। करंट का मैग्नीट्यूड दिया है सर, कैसा 5 एम्पियर का करंट कैरी कर रहा है। तो ये है 5 एम्पियर का मेरा करंट जो यहाँ पे कैरी हो रहा है। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे फाइंड करनी है हमें, इस वायर से 2 सेंटीमीटर दूर, इस वायर से 2 सेंटीमीटर के दूरी पर, ठीक है। यहाँ पे समझो पॉइंट P है जहां पे मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। सो गिवन चीजें जो है वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या कहा गया है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मुझे B जो है मेरा वो फाइंड करना है। डिस्टेंस दिया है 2 सेंटीमीटर का, D की वैल्यू दी है डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर जिसको हमें M में चाहिए होगा। सो 2 इंटू 10⁻⁻² M फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट 5 एम्पियर। 5 एम्पियर का करंट क्या कर रहा है, ये कैरी कर रहा है। सो I की वैल्यू है हमारी यहाँ पे कितना, 5 एम्पियर, करेक्ट। और एक चीज, अकॉर्डिंग टू द बायो-सैवर्ट्स लॉ क्या बताया गया है हमें, म्यू नॉट अपॉन 4 जो होता है वो क्या होता है 10⁻⁻⁷ क्या होता है 10⁻⁻⁷। हमने ये टॉपिक पहले भी पढ़ा है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आता है यहाँ पे, B इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I अपॉन 2πd, करेक्ट। ये फॉर्मूला आ गया। देखो हमारे पास I की भी वैल्यू है, हमारे पास D की भी वैल्यू है। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है, ये म्यू नॉट अपॉन 2π नहीं, हमें 4π चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई above equation, multiply numerator and डिनोमिनेटर बाय 2। 2 से हमें इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो यहाँ पे B इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन इंटू 2I अपॉन 2 इंटू 2π इंटू D। सो ये फॉर्मूला ऐसा लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, म्यू नॉट इंटू 2I अपॉन 4π इंटू D, ठीक है। 4π इंटू T हो जाएगा। सो वैल्यू रख लेते हैं हम, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π 2 इंटू I की वैल्यू हमें दी गई है 5 एम्पियर अपॉन D की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁻², करेक्ट। सो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π क्या होता है 10⁻⁻7 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 5 अपॉन 10 लिख सकते हो, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, 2 इंटू 10⁻⁻²। सो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाता है B इक्वल टू हो जाता है सर 5 इंटू 10⁻⁻5। बट देखो ये हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है मेरा, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नीट्यूड को किस में गिना जाता है, मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड को किस में गिना जाता है, तो उसका यूनिट होता है सर टेस्ला, T, ओके। इसका यूनिट होता है टेस्ला, ठीक है। आई होप ये समझ गया होगा। एक बार वापस से रिपीट कर देता हूं, क्या कहा है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, करेक्ट। मतलब एक मेरा स्ट्रेट लॉन्ग वायर है जिसमें से 5 एम्पियर का करंट क्या हो रहा है, कैरी कर रहा है वो, ठीक है। और यहां से एक दूर पॉइंट है जो है 2 सेंटीमीटर पे, इस पॉइंट पे अप्लाई होने वाला टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या करना है, फाइंड करना है। सो मैंने गिवन पार्ट लिख लिया, ये B मुझे फाइंड करना है, डिस्टेंस दिया है D इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर जिसको मैंने M में कन्वर्ट कर लिया, 2 इंटू 10⁻⁻²M एंड द करंट, यहाँ पे करंट I दिया है, I इक्वल टू क्या है 5 एम्पियर। और अकॉर्डिंग टू द बायो-सैवर्ट्स लॉ म्यू नॉट अपॉन 4π इज इक्वल टू क्या होता है 10⁻⁻7। सो B इक्वल टू हमें क्या दिया, B इक्वल टू हमारा फॉर्मूला ही है ना भैया, ये
सभी इक्वेशन का अलग अलग फॉर्मूला है। ये कंडीशन, इस कंडीशन के लिए ये फॉर्मूला बनता है। कंडीशन क्या है? अगर मेरा वायर कैसा है? स्ट्रेट लॉन्ग वायर है। कंडीशन क्या बोलती है? अगर मेरा वायर कैसा है? स्ट्रेट लॉन्ग वायर है, तो मेरी ये कंडीशन लागू होती है। ठीक है, तब मेरा ये फॉर्मूला यहां पे अप्लाई होगा। नहीं तो बहुत बार हमने देखा कि सर वायर कभी कर्व भी होता है, कभी सर्कुलर लूप भी होता है, कभी पैरेलल दो वायर भी लिए हैं इस चैप्टर में, है ना। ऐसे नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हमने देखे थे जिसमें नंबर ऑफ फॉर्मूलाज भी हमने देखे हैं। ठीक है, अब एक नया इक्वेशन वापस से देखते हैं। आपके एक्सरसाइज में से ही लिए हैं मैंने ये इक्वेशंस। ठीक है, देखो ये इक्वेशन क्या बोलता है? अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरी अ करंट ऑफ 5.2 एम्पियर। ठीक है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 3.1 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वायर? सेम ही है, यहां पे भी वही है, स्ट्रेट लॉन्ग वायर है जो क्या कर रहा है? एक 5.2 एम्पियर का करंट पास कर रहा है, 5.2 एम्पियर। ठीक है, करंट। और यहां पे भी हमें एक पॉइंट लेना है P, जिसका डिस्टेंस होगा वायर से 3.1 सेंटीमीटर, और यहाँ पे अप्लाई होने वाला टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करना है। ऑब्वियसली ना सर, यहाँ से क्या है? करंट है, करंट अगर यहाँ से कैरी होता है तो इसके आजू बाजू एक मैग्नेटिक फील्ड नहीं क्या क्रिएट होती है? हमने देखा नहीं है लेक्चर्स के टाइम में, मैग्नेटिक फील्ड बनती है। अकॉर्डिंग टू द राइट थंब एंड रूल हम इसका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। करेक्ट। चलो, ये तो हमें पूछा नहीं गया है, बस एज ए नॉलेज करके बताया। हाँ, तो चलो वापस से गिवन पार्ट लिख लेते हैं। गिवन पार्ट क्या दिया है मुझे? करंट की वैल्यू दी है सर, आई करंट की वैल्यू दी है। करंट की वैल्यू क्या दी है सर मुझे? 5.2 एम्पियर, एंड द डिस्टेंस दिया है मुझे, है ना। वायर ये पॉइंट कितना डिस्टेंस पे है? डिस्टेंस दिया है, कितना है? 3.1 सेंटीमीटर सर। करेक्ट। सो डिस्टेंस की वैल्यू आती है 3.1 सेंटीमीटर, जिसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं 3.1 इंटू 10⁻⁻² एम में। ठीक है, फाइंड क्या करना है? वही हमेशा वाला बी, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड हमें यहाँ पे फाइंड करना है। और अकॉर्डिंग टू द बायो सावर्ट्स लॉ, न्यू नॉट अपॉन 4 पाई आपको पता है क्या होता है? 10⁻⁻⁷। ये कुछ नई बात नहीं है, कोई शक्तिमान की जरूरत नहीं है यहाँ पे ये वैल्यू फाइंड करने के लिए। अगर चैप्टर पढ़ा है अच्छे से तो ये पता ही है अपने को। ठीक है, कांस्टेंट टर्म है। अब वापस आते हैं तो हमारा वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2 पाई इंटू डी। ठीक है, सो वापस से मुझे वही करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द 2। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करना है। सो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2i अपॉन, डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे, 4 पाई इंटू डी। ठीक है, सो यहाँ पे हम सभी वैल्यू रख लेते हैं। इसको वापस से वही कर रहा हूँ मैं, 4 पाई इंटू ट्वाइस आई की वैल्यू है हमारी 5.2 एम्पियर इस बार, एंड द डिस्टेंस है 3.1 इंटू 10⁻⁻²। करेक्ट। सो b हो जाता है यहाँ पे 10⁻⁻7 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 5.2 एम्पियर इंटू 3.1 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिल जाता है b इक्वल टू 3.35 इंटू 10⁻⁻5t। आई होप यू अंडरस्टैंड। बहुत इजी न्यूमेरिकल है, ठीक है, और बहुत इजी वे से मैंने बताया भी है। सो आई होप आप ऐसे ही कुछ न्यूमेरिकल और लेके इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलो एक और नया न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, अब इस न्यूमेरिकल को वापस समझाने की तो जरूरत नहीं है, सेम जो ऊपर का न्यूमेरिकल था वैसा ही है ये भी न्यूमेरिकल। ठीक है, वही स्ट्रेट लॉन्ग वायर, कुछ डिस्टेंस पे पॉइंट पी लिया है, जो डिस्टेंस हमें दिया है 3.1 सेंटीमीटर, और अपने को ये भी पता है सर कि वायर से जब कोई भी करंट पास होता है तो उसके अराउंड क्या हो जाता है? एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। ठीक है, तो उसका ही हमने मैग्नीट्यूड निकाला है। ठीक है, फॉर द स्ट्रेट लॉन्ग वायर के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर द स्ट्रेट लॉन्ग वायर के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। अगर वायर चेंज होता है, कर्व में आता है, या फिर पूरा सर्कुलर होता है, ठीक है, या फिर कुछ आर्बिट्रेरी शेप होता है, तब फॉर्मूला चेंज होता है। ठीक है, और चलो नेक्स्ट इक्वेशन तक आते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है? देखो क्या बोला है, करंट ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्या बोला है? ध्यान से सुनना, करंट ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड passes through two long parallel wires. ठीक है, जस्ट अ मिनट।
क्या कहा गया है यहाँ पे? करंट ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। कैसे? करंट इक्वल मैग्नीट्यूड के करंट है, पासेस थ्रू टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स। अब वो कहां से जा रहे हैं? टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स। आपको याद आ गया होगा ये टॉपिक जब हमने लेक्चर में देखा था। हैविंग सेपरेशन ऑफ 1.35 सेंटीमीटर। सेपरेशन कैसे किया उनका? 1.35 सेंटीमीटर डिस्टेंस दोनों वायर के बीच में। इफ फोर्स पर यूनिट लेंथ, अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो भी कैसा दिया है? देखो, पर यूनिट लेंथ दिया है। ठीक है, क्या है? 4.76 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन। सो व्हाट इज आई? करंट की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। डायग्राम कैसा बनेगा? देखो, दो लॉन्ग पैरेलल वायर्स है। अब लॉन्ग तो नहीं निकाल सकता ना मैं, बहुत बड़ी तो बुक है नहीं। ठीक है, और यहां से दो करंट जा रहा है, I1 और I2। ठीक है, दो भले ही मैंने नाम अलग दिए पर इन्होंने क्या बोला है? करंट ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। दोनों जो करंट है वो इक्वल मैग्नीट्यूड है। और इन दोनों वायर्स के बीच में, ये वायर 1 हो गया मेरा, ये वायर 2 हो गया, इन दोनों वायर के बीच में का डिस्टेंस हमें दिया है 1.35 सेंटीमीटर। यहां के बीच में का डिस्टेंस 1.35 सेंटीमीटर। ओके, करेक्ट। सो हमारा गिवन क्या आता है? इसमें गिवन देख लेते हैं पहले। गिवन आ जाता है हमारा डिस्टेंस दिया है इन्होंने 1.35 सेंटीमीटर। दूसरी चीज क्या है? इफ फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये सिर्फ फोर्स नहीं है, पर यूनिट लेंथ है। फोर्स पर यूनिट लेंथ है, क्या दिया है? 4.76 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन। करेक्ट। और इसको भी हमें एम में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, 1.35 इंटू 10⁻⁻²। करेक्ट। ओके, सो एक चीज और क्या बोला है? देखो, करंट ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। क्या है? करंट ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड पासेस थ्रू द टू लॉन्ग वायर। जो मेरा I1 है वो बराबर होगा I2 से, जिसका नाम मैं I रख देता हूं, क्योंकि I फाइंड करना है ना मुझे। ठीक है, इसलिए मैंने नाम इसका I रख दिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सर हमें अभी करना क्या है? फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा? फॉर्मूला वो अप्लाई होगा जो हमने पढ़ा था टू पैरेलल लॉन्ग वायर्स के लिए। ठीक है, दो अगर लॉन्ग वायर है और जो पैरेलल है दोनों, इन दोनों के बीच में फोर्स कौन सा बनेगा? ये हमने टॉपिक देखा था कॉलेज में। ठीक है, हमारे लेक्चर के टाइम। सो हमें वही देखना है। क्या हो जाता है? F इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे? ठीक है, F इज इक्वल टू क्या आता है? म्यू नॉट इंटू I1 इंटू I2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ द वायर अपॉन क्या आएगा सर? अपॉन में वही हमारा 2π इंटू डी। 2π इंटू डी। ठीक है, अब सर पहली चीज मुझे यहाँ पे एक हमेशा जो हम करते आए हैं, 2π है, इसको 4π करना पड़ेगा। सो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द 2। ठीक है, ऊपर से I1 I2 क्या है मेरा? सेम है, तो मैं इस फॉर्मूले को रीजनरेट कर लेता हूं। कैसे बनेगा ये फॉर्मूला? देखो मेरा म्यू नॉट अपॉन 2π। ठीक है, I1 इंटू I2, मतलब I इंटू आई भी लिख सकता हूं, और I इंटू आई क्या हो जाता है? I²। ठीक है, देन लेंथ। ठीक है, अपॉन डी। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। इसको वही कर लेते हैं, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द 2। ठीक है, फिर क्या बन जाएगा मेरा? F इक्वल टू म्यू नॉट इंटू ट्वाइस I² L अपॉन 2π इंटू 2 क्या हो जाएगा? 4π। 4π इंटू डी। ठीक है, यहां तक आ गए। अब ये L में इधर लेके आ जाता हूं, क्योंकि मेरे पास F/L की वैल्यू है। ठीक है, देन म्यू नॉट अपॉन 4π की भी वैल्यू है हमारे पास 10⁻⁻�7। ठीक है, लिखा नहीं मैंने यहाँ पे, बट आप लिख लेना। अकॉर्डिंग टू द बायो-सैवर्ट्स लॉ क्या होता है? म्यू नॉट अपॉन 4π इक्वल टू हो जाता है 10⁻⁻7। ठीक है, देन I² जो हमें फाइंड करना है सर, सो 2 इंटू I², जैसे का वैसा, अपॉन डी। डी की वैल्यू क्या दी है मुझे? डी की वैल्यू कहाँ गई भैया? 1.35 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, मुझे फाइंड क्या करना है? I²। अब I² मैं इधर लेके जाता हूं, I² इक्वल टू I² यहीं पे रख दिया। ठीक है, अब F इंटू एल की वैल्यू है हमारे पास, वो क्या है? F इंटू फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू है हमारे पास, वो है 4.76 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, और ये डी की वैल्यू इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना? इक्वल टू के इधर जाएगी तो इधर डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो 1.35 इंटू 10⁻⁻² बन जाता है यहाँ पे। करेक्ट, यहाँ पे 10⁻⁻² बन जाता है, अपॉन
ये दो सॉरी ये 10⁻⁻7 और 2 ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा. सो 10⁻⁻7 इंटू 2. ठीक है, पूरी वैल्यू आ गई. अब आपको सिर्फ करना क्या है, सॉल्व करना है. सो मुझे आई स्क्वायर की यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी सॉल्व करने के बाद. वो होगी 3.213 इंटू 10⁻⁻3. ये मुझे आई स्क्वायर की वैल्यू मिल गई है. बट मुझे चाहिए क्या सर, हमें चाहिए आई की वैल्यू. सो हमें क्या करना पड़ेगा, आई इक्वल टू स्क्वायर इधर चला जाएगा तो रूट बन जाएगा 3.213 इंटू 10⁻⁻3. इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको मिल जाएगा करंट, है ना. करंट मिल जाएगा कहाँ का सर, ये दोनों वायर के बीच में जो चल रहा है. और दोनों वायर के बीच में जो करंट चल रहा है वो कैसा है सर, इक्वल मैग्नीट्यूड है ना, इक्वल मैग्नीट्यूड का है. ठीक है, आई होप ये भी आपको न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा. ठीक है, सो एक बार मैं इसको रिपीट करवा देता हूं. देखो क्या बोला था, करंट ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड passes through two long parallel wire having a separation of 1.3 centimeter if a force per unit length on each of the wire is 4.76 into 10⁻⁻2 न्यूटन. व्हाट इज आई, मतलब यहाँ पे क्या बोला है, दो लॉन्ग वायर है. ठीक है, जिनमें से क्या हो रहा है, दोनों इसमें से करंट जा रहा है. और ये दोनों वायर्स में से फ्लो होने वाला करंट कैसा है सर, इक्वल मैग्नीट्यूड है. इसलिए मैंने यहाँ पे ये कंडीशन लिखा है ना, कहा गया ये देखो, इसलिए मैंने ये कंडीशन लिखा है I1 बराबर है I2 के और दोनों बराबर है I के. ठीक है, मतलब I1 इंटू आई इज इक्वल टू आई स्क्वायर में लिख सकता हूँ, इसको भी I लिख सकता हूँ, इसको भी I लिख सकता हूँ. ठीक है, फॉर्मूला में आगे देखते हैं. देन इन दोनों वायर के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1.35 सेंटीमीटर. और यहाँ पे और एक चीज इन्होंने दी है सर, इफ, क्या बोला है, इफ फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, देखो फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या दिया है, 4.76 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन. करेक्ट, ये दे दिया. अब मुझे क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे आई की वैल्यू फाइंड करनी है. सो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा. इस केस के लिए क्या फॉर्मूला आता है, F इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I1 इंटू I2 इंटू L, है ना. देखो म्यू नॉट इंटू इसमें से फ्लो होने वाला करंट, वायर 1 में से वायर 2 में से फ्लो होने वाला करंट, इनटू लेंथ ऑफ द वायर. ठीक है, पैरेलल वायर है तो लेंथ सेम ही होगी, लेंथ ऑफ द वायर अपॉन 2 पाई इंटू डी, या डिस्टेंस बिटवीन दिस टू वायर. ठीक है, सेम ही होगा ना, पैरेलल जितना दूर जाएगा सेम ही डिस्टेंस पे रहेगा 1.35 के. ठीक है, सो हमने इस फॉर्मूले को क्या कर लिया, यहाँ पे सॉल्व कर लिया. देखो I1 I2 है, ये क्या था मेरा, सेम ही है. I1 को मैं I लिख सकता हूँ, I2 को भी I लिख सकता हूँ. तो I इंटू आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर लिख दिया, बाकी का सेम ही है. ठीक है, फिर मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द 2, जिससे क्या हो गया मेरा, आई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया. और ये 2 पाई क्या हो गया, 4 पाई में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, 4 पाई में. सो मुझे म्यू नॉट इंटू ये 4 पाई का जो भी वैल्यू है, ये यहाँ पे मैंने लिखा है ना, अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट्स लॉ. बस यही मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिया, और बाकी का तो आपको स्टेप्स पता ही है. ठीक है, अब देखो एक नया न्यूमेरिकल एज योर होमवर्क पार्ट, ये आपको दे रहा हूं. देखो यहाँ पे क्या बोला है इस न्यूमेरिकल में, द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.4 सेंटीमीटर from a long straight wire is 16 म्यूटी माइक्रो टेस्ला. ठीक है, अब देखो सर यहां पे क्या हो गया, हमें स्ट्रेट लॉन्ग वायर दिया है. ठीक है, वही वापस मे बी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा इसलिए 2-3 बार आया न्यूमेरिक. यहां पे क्या है, स्ट्रेट लॉन्ग वायर है. ठीक है, और कुछ दूरी पे 2.4 सेंटीमीटर पे यहां पे एक पॉइंट है P सर, कहां पे है, 2.4 सेंटीमीटर दूर पे. ठीक है, और डिस्टेंस दिया है, और यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई है सर. मैग्नेटिक फील्ड यहां पे जनरेट हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड यहां पे मिल चुका है. वो क्या है, 16 म्यूटी, मतलब मुझे B की वैल्यू यहां पे दी है, सॉरी 16 म्यूटी. फाइंड क्या करने को बोला है, व्हाट मस्ट बी द करंट थ्रू द वायर, ये करंट आई क्या होगा ये मुझे फाइंड करने को बोला है. ऑब्वियसली सर कुछ करंट है तभी तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है ना, है ना, करंट है तभी तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ सर, जनरेट हुआ है. तो ये करंट क्या है, इस करंट का मैग्नीट्यूड क्या है, कितने अमाउंट में करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, वही हमें यहाँ पे फाइंड करना है. सो ये आपका होमवर्क पार्ट है. आई होप आपको समझ जाएगा, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है. ठीक है, म्यूटी दिया है, इसको टेस्ला में कन्वर्ट कर लेना. देन फॉर्मूला आपको पता ही है फॉर्मूला क्या है. ठीक है, इधर हमने सॉल्व किया था इक्वेशंस, वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग.